नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो रिकमेंडेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर का बेटा है, काफी छोटा, जिसकी आंखों में भेंगापन है और उन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है। ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे जिनकी आंखों में ये भेंगापन है। दोस्तों, ये जो भेंगेपन की समस्या है ये बचपन में ज्यादा देखने को मिलती है और अगर बचपन में भेंगेपन का सही उपचार कर लिया जाए तो इसके बाद ये जीवन भर के लिए हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर बचपन में इसका इलाज नहीं कराया तो बड़े होते होते इसका जो इलाज होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और भेंगापन परमानेंटली हमारी आंखों में बना रह सकता है। तो क्या कारण होते हैं और भेंगेपन के पीछे क्या वजह होती है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला कारण है जो आंख के अंदर रेटिना होता है उसके ऊपर जो इमेज बनती है किसी भी चीज की, वो जो इमेज बनती है एक लेंस के थ्रू बनती है। कॉर्निया और रेटिना के बीच में जो लेंस होता है उस लेंस के थ्रू रोशनी रेटिना पे पड़ती है। तो जो ये लेंस होता है ये ही हमारा फोकस बनाता है। जिस तरह से फोन में फोकस बनते हैं, या तो धुंधला होता है या शार्प होता है, जैसे ही लेंस ऑटो फोकस पे आता है तो इमेज एकदम क्लियर हो जाती है। इसी तरह जो हमारी आंखें, हमारी आंखों का जो लेंस है वो भी ऑटो फोकस से हमें जो बाहर की चीजें हैं उन चीजों को क्लियर और साफ साफ दिखाने में हमारी मदद करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लेंस है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। कई बार ये दोनों आंखों में प्रॉब्लम होती है, कई बार सिर्फ एक आंख में प्रॉब्लम होती है। तो जब बच्चा कोई चीज देखने की कोशिश करता है तो जो आंख बिल्कुल ठीक है वो तो एकदम स्ट्रेट दिखाई देगी, लेकिन जो दूसरी आंख है वो अपना फोकस बनाने की कोशिश कर रही है तो वो काफी स्ट्रगल करती है आंख और वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। और जब वो फोकस नहीं भी बना पाती तो वो लेजी हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा सिर्फ वो ही आईज ज्यादा यूज करने लगता है जो उसकी क्लियर है, जो उसकी बिल्कुल ठीक है, और जो दूसरी आंख है वो धीरे 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 लेजी हो जाती है। तो ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो उस आंख के लिए जो कमजोर है चश्मा बना देते हैं और उस चश्मे की वजह से जो दूसरी आंख है वो भी प्रॉपर फोकस बनाती है और बच्चा चीजों को ठीक ठीक दोनों आंखों से एक साथ देख पाता है। तो सबसे पहला जो रीजन हुआ वो ये हुआ कि जो हमारा लेंस है वो आंखों का फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरा मैं रीजन आपको बताती हूँ, जो हमारी पूरी आंख है उससे जो नर्व है वो दिमाग से जुड़ी होती है और दिमाग हमें सिग्नल भेजता है कि आप ये क्या चीज देख रहे हो। जो सामने है ये आपके फोन है, किताब है, या कोई इंसान है, या कोई पहाड़ पर्वत, कुछ भी जो भी हम देखते हैं वो हमारे दिमाग से सिग्नल मिलते हैं कि ये जो इमेज है ये इस चीज की इमेज है। आंख सिर्फ देखने का काम करती है, वो क्या देखा जा रहा है ये दिमाग बताता है। जब ये नर्व्स, ये नसें कमजोर हो जाती हैं, दिमाग को प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पाते, तब भी बच्चों में भेंगेपन की समस्या आ जाती है। कई बार एक आंख में होती है और कई बार दोनों ही आंखों में होती है। अगर एक आंख ठीक है तो इसका मतलब है उधर की जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, और जो दूसरी साइड है उधर की उनकी बच्चों की नर्व्स कमजोर हो गई हैं। तीसरा एक और रीजन होता है, जो हमारी आईज है, ये जो हमारा जो सॉकेट है ये 6, दोनों की दोनों आंखें 6 इधर और 6 इधर मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, मसल से जुड़ी हुई है। तो कई बार क्या होता है, वो जो 6 मसल है, या तो राइट आईज की या लेफ्ट आई की, तो जो 6 की 6 मसल है उनमें से कोई भी एक या तो लूज होती है या फिर वो बहुत ज्यादा टाइट होती है। तो जो हमारी एक आंख है वो पूरी तरह से दूसरी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती और सामने से देखने पर वो भेंगापन फील होता है। तो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बता दी है किस वजह से आंखों में भेंगापन आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की, कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी, जिसमें जो हमारा लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और जो दूसरी प्रॉब्लम है साथ ही साथ जो हमारी नर्व्स है वो कमजोर हो गई है। तो इन दोनों का एक साथ मैं आपको समाधान बताती हूँ। सबसे पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आई बटन में एक वीडियो है बच्चों की आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाए, इस पे मैंने बनाया हुआ है। आप प्लीज उसे आई बटन में जाकर जरूर देखिए। बहुत काम की वीडियो है, जो मैंने उसमें उपाय बताए हैं आप प्लीज वो जरूर करना। बहुत डिटेल में वो वीडियो मैंने बनाई है। चलिए, इसी के साथ ही साथ आप लोग और क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सबसे पहला, जब आपके बच्चे सुबह सोकर उठे तो उनकी जो मुंह की लार है वो आपको उनकी आंखों में लगानी है। अगर वो बहुत ज्यादा छोटे हैं
तो आप उनके मुंह की, उनके जीभ पे से लार ले लेके उनकी आंखों में लगाना, तो इससे बहुत जल्दी फर्क आएगा। जब मैं 8-9 साल की थी, ये मुझे मेरे बाबा जी ने बताया था और मैं तभी से ये उपाय करती आ रही हूँ। जैसे ही मैं सुबह सोकर उठती हूँ, बिस्तर छोड़ने से पहले पहले मैं अपनी आंखों में 2-3 बार लार लगाती हूँ। और जो मेरी आईज है, अब जाके जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना के बाद, उस समय जाके मुझे थोड़ा धुंधली महसूस हुई, वरना तो अभी तक मेरी आंखें एकदम शार्प थी। 46 ईयर तक मेरी आंखें एकदम दुरुस्त चल रही है। और मुझे ये जो मैं लार लगाती हूँ हर रोज सुबह उठ के, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन लगता है जिसकी वजह से मेरी आंखें अभी तक शार्प बनी हुई है। तो आपको सबसे पहला अपने बच्चे की आंख में उसकी लार लगानी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो बच्चे को खुद इंस्पायर कीजिए कि वो जब तक बिस्तर नहीं छोड़ता, लेटा हुआ है, तो कई बार अपनी आंखों में लार लगाए। और ये आप दिन में कई बार कर सकते हैं। जब उसको खाना खाए, दूध पिए, काफी टाइम हो गया है और मुंह थोड़ा बासी बासी फील होने लगता है, हम लोगों को भी लगता है अपना मुंह बासी, जब काफी देर हो चुका होता है खाना खाए हुए, तो उसकी लार को उस समय भी आपको उसकी आंखों में लगाना है। और दूसरा उपाय आपको करना है, आपको अपने बच्चे को बादाम, काली मिर्च और मुनक्का देनी है सुबह बिल्कुल खाली पेट। उसके बाद आप उनको दूध देंगे। तो बादाम देने कितने हैं? अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आप 1 बादाम देंगे। रात को आपको बादाम भिगोना है, सुबह उसको 1 काली मिर्च के साथ और मुनक्का के साथ बहुत अच्छे से पीस लेना है। उसकी एक छोटी सी टॉफी या गोली जैसा बना के उस बच्चे को आपको चटा देना है या खिला देना है। अगर बच्चा आपका नहीं ले पाता इस तरह से, तो आपको बहुत बारीक करके उसके दूध में उबालकर आप उसको दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो आप 2 बादाम भिगोएंगे रात को, सुबह 2 काली मिर्च 2 मुनक्का के साथ देंगे। 3 साल का है तो 3 बादाम देंगे। इस तरह से 5 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो आप उसको 4 या 5 बादाम दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा और बड़ा है तो आप बादाम 5 ही रखना, इससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। ये जो तीनों चीजें हैं, ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। जो आंख कमजोर हो गई है, जो नर्व या लेंस जिसका कमजोर हो गया है, उसको ये वापस ठीक करने में बहुत मददगार साबित होगा। तीसरा, आपको अपने बच्चों को आंखों की एक्सरसाइज जरूर करानी है। अगर आपके बच्चे की एक आंख में प्रॉब्लम है, एक आंख में भैंगापन है, तो जब आप अपने बच्चे को एक्सरसाइज कराएं तो दूसरी आंख को आपको ढक लेना है। सपोज करो ये आंख कमजोर है और इसमें भैंगापन है, तो दूसरी आंख को आपको ढक देना है और सिर्फ एक आंख से उसको, बच्चे को आपको एक्सरसाइज करानी है और बहुत प्यार से कराना है। क्योंकि जब बच्चे प्यार से कोई चीजें करते हैं तो बॉडी पे लगती है। अगर जबरदस्ती मारपीट के, गुस्सा करके या उनको चिड़चिड़ा करके कोई काम कराया जा रहा है तो उसका कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे जब दिल से नहीं करेंगे तो बॉडी पे असर बिल्कुल नहीं आएगा। आप अपने बच्चों को इंस्पायर करें कि वो अपने आंखों की एक्सरसाइज करें और जिससे कि उनकी आंखों का ये भैंगापन ठीक हो जाएगा। प्यार से समझाना है आपको अपने बच्चों को। एक्सरसाइज सिंपल है, जिसे कोई भी कर सकता है, जो बड़े लोग भी करते हैं। आपको एक आंख बंद करानी है, जो आंख उसकी ठीक है वो, और दूसरी आंख से चारों जो कॉर्नर होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर्स, उन पे बारी बारी से देखना है। एकदम राइट में सबसे ऊपर कॉर्नर पे, फिर नीचे लेफ्ट में कॉर्नर पे, इसके बाद राइट में एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे नीचे की साइड, फिर लेफ्ट में एक्सट्रीम कॉर्नर। इस तरह से आप अपने बच्चे को कराइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप अपने बच्चे को इस तरह से 25 बार करा सकते हैं। और ज्यादा अगर वो करना चाहे और भी करा सकते हैं। दिन में 2 बार कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये पहली एक्सरसाइज थी। दूसरा, आपको आंखों को गोल गोल घुमाना है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट में ही हम आ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, धीरे 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 धीरे। इसके बाद हम इसी प्रोसेस को रिवर्स साइड से करेंगे इस तरह से। बहुत ध्यान से देखिए आंखों को। मेरी आंखें थोड़ी छोटी हैं तो मैं पास आकर आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये 2 एक्सरसाइज हुई। इसके बाद आपको अपने बच्चे को या तो फिंगर से या पेंसिल ले लेना, नोज के टिप से आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करानी है। फिंगर नोज पे टच होगी और वो धीरे 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 ये आंखों से दूर जाएगी और फिर ये इस
इस तरह से यूं वापस आएगी। अब फोर्थ और लास्ट, ये जो आपकी फिंगर है इस तरह से आपको ये जो फिंगर है इस तरह से अपनी नोज की सीध में रखनी है, बच्चे को रखवानी है और बच्चे की गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, सिर्फ आंख जाए। सबसे पहले बच्चा अपने हाथ को एकदम राइट साइड में ले जाए, गर्दन वहीं की वहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंख जाएगी, जितनी जा सकती है उतनी आंख चली जाए। इसके बाद वापस घुमाते हुए अपने हाथ को लेके आना है और ये फिंगर उसकी नोज के सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको इस हाथ से तो आंख बंद कर लेनी है और ये जो फिंगर है दूसरे हाथ की, इसको आपको एकदम खोल देना है, दूर ले जाना है। इस आंख से ये देखिए, आंख आपकी उंगली को देखती रहेगी, गर्दन वहीं की वहीं है, आंख जा रही है आपकी इस तरह से। ये देखिए, ये जो 4 एक्सरसाइज हैं, ये 4 एक्सरसाइज आपको बच्चों को करानी है। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो आई बटन वाली वीडियो है वो देखना जरूर, उसमें और भी बहुत कारगर उपाय हैं जिससे जो बच्चों की आंख की रोशनी है वो कैसे बढ़ाएं, बच्चों का चश्मा कैसे उतारें, उसके लिए मैंने उपाय बताए हैं, वो आपको जरूर करने हैं साथ में। इसमें मैं अगर बताऊंगी तो जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को बोरियत फील होती है। फिर अब चलते हैं, जो मैंने आपको तीसरा रीजन बताया था, तीसरा जो रीजन है उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज होता है। बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा ऑपरेशन होता है, कुछ ही मिनटों का वो ऑपरेशन होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये डॉक्टर ही डायग्नोस करके बताते हैं मरीज को। तो आपको आंखों के किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को अपने बच्चे की आंखें जरूर दिखानी है कि अगर ये जो तीसरी समस्या है ये बच्चे के साथ है, बच्चे की अगर जो मसल है उसी का अलाइनमेंट खराब है, तो ये सिर्फ डॉक्टर ही इलाज कर सकते हैं उसका। आप घर में उपाय करेंगे, घरेलू उपाय करेंगे तो वो कभी भी आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। जो मैंने आपको वीडियो में उपाय बताए हैं, ये सब उपाय आपको तब करने हैं जब आपको डॉक्टर अच्छे से जांच करके ये बता देते हैं कि जो ये तीसरी समस्या है ये नहीं है। अगर ऑपरेशन से आंख ठीक होनी होती है, डॉक्टर वो भी बता देते हैं और ऑपरेशन करके बच्चे की आंख ठीक कर देते हैं। और डॉक्टर ने चश्मा लगाने के लिए बच्चे को बोला है, तो साथ ही साथ आप ये उपाय भी करना। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठेगा कि जब हम ये उपाय करा रहे हैं तो बच्चे को चश्मा लगाएं कि नहीं लगाएं। तो बच्चा अगर बहुत छोटा है, उसको पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करना है, उसको कोई और काम नहीं करना है, तो तब तो आप बच्चे को चश्मा बिल्कुल ना लगाएं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, वो पढ़ता है मोबाइल पे या टैब में या कंप्यूटर लैपटॉप पे या अपनी किताबें पढ़ता है, तो आपको बच्चे को चश्मा जरूर लगाना है उस टाइम पे। वरना तो क्या होगा, जो आपके बच्चे की बिल्कुल ठीक आंख है उससे वो काम करता रहेगा, उसकी जो मसल्स है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी, वो हेल्दी रहेगी, और जो दूसरी आंख है वो लेजी होती चली जाएगी क्योंकि उसका फोकस ही नहीं बन रहा और दिमाग को सिग्नल जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो दिमाग भी उस पर ध्यान देना बंद कर देता है और वो आंख धीरे 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 बिल्कुल पकी जाती है, ढेंगापन परमानेंट आंखों में आ जाता है। तो आपको जरूरत के टाइम पे बच्चों को चश्मा जरूर लगाना है। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। मेरी ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको ये प्रॉब्लम है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। चलते चलते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और मुझे अपने सजेशन दीजिए कि मुझे किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनानी है। वीडियो जरूर बनेगी।